अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वाफिस से होंगे। तो आज हमने टॉप 15 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस बनाए हैं जेकेपी कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो हमारा टॉपिक रहने वाला है पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनैलिटीज़। ठीक है, तो इस पर हमने टॉप 15 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस बनाए हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं हर किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, स्पेशली जो अपकमिंग जेकेपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उन कैंडिडेट्स के लिए ये वीडियो जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और इसके साथ साथ अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्योंकि हम वहाँ से इन पीडीएफ्स को फ्री ऑफ कास्ट आपसे शेयर करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है ये है कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ द नेशन इन इंडिया। यानी इसका माने होता है फादर ऑफ नेशन किस शख्सियत को कहा जाता है इन चार ऑप्शनों में से। तो ऑप्शन ए है आपके लिए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है आपके लिए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है आपके लिए राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी है आपके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना इन चार ऑप्शन में से, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पार्ट महात्मा गांधी। ठीक है, जो महात्मा गांधी है ना, इसे फादर ऑफ द नेशन कहते हैं। इस तरीके से अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि हु इज़ नोन एज फ्रंटियर गांधी और बादशाह खान। यानी इसका माने होता है किसको कहा जाता है फ्रंटियर गांधी या बादशाह खान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना इन चार ऑप्शन में से, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पार्ट खान अब्दुल गफ़ार खान। जो खान अब्दुल गफ़ार खान है ना, इसे बादशाह खान भी कहते हैं और इसके साथ साथ फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। इस तरीके से आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इज़ पॉपुलरली नोन एज। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है ना, तो इसको किस नाम से जाना जाता है इन चार ऑप्शन में से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पार्ट आयरन मैन ऑफ इंडिया। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि विच फेमस पर्सनैलिटी इज़ नोन एज शेर कश्मीर। तो शेर कश्मीर किस पर्सनैलिटी को कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पार्ट शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि सामंतर गुप्ता इज़ आल्सो नोन एज। यानी इसका माने होता है सामुद्रा गुप्ता को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पार्ट नेपोलियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सामुद्र गुप्ता को नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि विच फेमस पर्सनैलिटी इज़ नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो किस पर्सनैलिटी को कहा जाता है शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पार्ट महाकवि कालिदास। ठीक है, कालिदास को कहा जाता है शेक्सपियर ऑफ इंडिया। इस तरीके से आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि लाला लाजपत राय इज़ पॉपुलरली नोन एज। तो लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पार्ट पंजाब केसरी। ठीक है, अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि हु इज़ नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पार्ट सरोजनी नायडू। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है ना हबा खातून, ये हम कहते हैं नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। ठीक है, हबा खातून को हम कहते हैं नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर और सरोजनी नायडू को हम कहते हैं नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि तोताई हिंद इज़ ए निक नेम ऑफ। तो तोताई हिंद किसका निक नेम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पार्ट आमिर खसरू। ठीक है,
अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि हु इज़ नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी किसे कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पार्ट दादा भाई निरोजी। ठीक है, इस तरीके से आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि शहीद आज़म इज़ द निकनेम ऑफ, तो शहीद आज़म किसका निकनेम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पार्ट ऑप्शन नंबर सी पार्ट भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह का निकनेम है शहीद आज़म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि हु इज़ नोन एज कायद आज़म, ये आपको मालूम है। तो कायद आज़म किसको कहा जाता है, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 13 ये है कि सुभाष चंद्र बोस इज़ पॉपुलरली नोन एज, तो सुभाष चंद्र बोस को किस नाम से जाना जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पार्ट नेताजी। ठीक है, नेताजी के नाम से जाना जाता है सुभाष चंद्र बोस को। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 14 ये है कि हु इज़ नोन एज द मैन ऑफ पीस, तो मैन ऑफ पीस किसको कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पार्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब है आखिरी क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नंबर 15 ये है कि विच फेमस पर्सनैलिटी इज़ नोन एज लोकमान्य, तो लोकमान्य किसको कहा जाता है, किस पर्सनैलिटी को कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पार्ट बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इसको कहा जाता है लोकमान्य। तो इस तरीके से यहाँ पर ये टॉप 15 MCQ टाइप क्वेश्चन मुकम्मल हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आप मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं JKP कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कह सकते हो। तो हम फिर रोज़ आपके लिए वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।